शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
ओम शांति। आज बाबा के 19 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें निंदा, स्तुति, मान, अपमान, दुख, सुख सब कुछ सहन करना है। तुम्हारे सुख के दिन अभी समीप आ रहे हैं। प्रश्न है, बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को कौन सी एक वार्निंग देते हैं? बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को कौन सी एक वार्निंग देते हैं? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे कभी भी बाप से रूठना नहीं। अगर बाप से रूठेंगे तो सदगति से भी रूठ जाएंगे। बाप वार्निंग देते हैं, रूठने वालों को बड़ी कड़ी सज़ा मिलेगी। आपस में या ब्राह्मणी से रूठे, हाँ देखो बाबा क्या कह रहे हैं, आपस में या ब्राह्मणी से भी रूठे तो फूल बनते बनते कांटा बन जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहो। गीत है आज का, धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चों के जो भी जन्म जन्मांतर के दुख हैं सब दूर हो जाने चाहिए। इस गीत की लाइन सुनी, तुम जानते हो अभी हमारा दुख का पार्ट पूरा होता है और सुख का पार्ट शुरू होता है। जो पूरी रीति नहीं जानते वह किसी न किसी बात में दुख जरूर देखते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं यदि हमें ड्रामा का पार्ट पक्का है और फिर ये पक्का है कि जो कुछ हो रहा है वो मेरे लिए कल्याणकारी है, तो बाबा ने कहा किसी भी बात में दुख की फीलिंग नहीं होगी। और नहीं तो बाबा ने कहा कि जो पूरी रीति नहीं जानते हैं वो किसी न किसी बात में दुख जरूर देखते हैं। यहाँ बाबा के पास आने से भी कोई ना कोई प्रकार का दुख भासेगा। बाबा समझ सकते हैं बहुत बच्चों को तकलीफ़ होती होगी। जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ भीड़ होती है, कहाँ बरसात पड़ जाती है, कभी तूफान भी लग पड़ते हैं। जो सच्चे भगत होंगे वो कहेंगे कोई हर्जा नहीं। भगवान के पास जाते हैं ना, भगवान समझकर ही यात्रा पर जाते हैं। ढेर के ढेर भगवान हैं मनुष्यों के, तो जो अच्छे मजबूत होते हैं वो कहते हैं हर्जा नहीं। अच्छे काम में हमेशा विघ्न तो पड़ते ही हैं। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि दुनिया में एक कहावत भी है कि जहाँ जहाँ चरण पड़े संतन के वहाँ वहाँ बंटा धार। अर्थात जब हम कोई सत्कर्म करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं माया भी हम बच्चों को परेशान करती है और गलतियां हो जाती हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे जब भी माया के विघ्न पड़े तो कभी घबराओ नहीं, कभी परेशान नहीं हो। जहाँ माया जोर लगाती है वहाँ बाबा भी जोर लगाता है कि मेरे बच्चे उस परिस्थिति को पार करके आगे बढ़ जाएं। और जहाँ हमने श्रेष्ठ कर्म करने का लक्ष्य रखा है वो कर्म हमारा पूरा हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अच्छे काम में तो हमेशा विघ्न होते हैं, वापस लौट कर थोड़ी चला जाता है। कोई कोई तो लौट भी जाते हैं, कभी विघ्न पड़ते भी हैं और कभी नहीं भी पड़ते हैं। बाप कहते बच्चे ये भी तुम्हारी यात्रा है। हाँ, जिसका जैसा हिसाब किताब। कहते कई होते हैं कि कार्य शुरू नहीं किया पहले से विघ्न पड़ने शुरू हो गए। कई होते काम शुरू हो गया, पूरा हो गया, न शुरू में विघ्न पड़े, न लास्ट में विघ्न पड़े, न बीच में पड़े। तो ये हमारे अपने कर्मों का हिसाब किताब है। लेकिन फिर भी बाबा ने कहा कोई विघ्न पड़ते, कोई परिस्थिति आती है तो कभी भी घबराना नहीं चाहिए। तो बाबा कहते तुम्हारी तो याद की यात्रा है। तुम कहेंगे हम बेहद के बाप के पास जाते हैं। वह बाप सबके दुख हरने वाला है, ये तो निश्चय है। आजकल देखो मधुबन में भी कितनी भीड़ है। बाबा को ओना रहता है, बहुत बच्चों को, बहुतों को तकलीफ़ भी होती होगी। पट में सोना पड़ता है,
बाबा थोड़े ही चाहता है अपने बच्चों को पट में सुलाए। हाँ, कहते हैं बाबा के घर में तो हमें ज़मीन मिले या पलंग मिले, सब में खुश रहना चाहिए। लेकिन बाबा कहते कहीं ना कहीं हमारे अंदर देहभान होता है, तो जब कभी ज़मीन पे सोना पड़ता है तो हम देहभान के वशीभूत होकर के नाराज़ हो जाते हैं। तो लेकिन बाबा ने कहा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं, और जिसका अपना घर जो समझेगा वो कभी भी नाराज़ नहीं होता। हमारे घर में ज़्यादा लोग होते तो हम लोग क्या करते, अरे चलो सब लोग ज़मीन में बिछा करके सब ज़मीन में सो जाते हैं। हाँ, और जब कम लोग हैं तो सबके लिए पलंग मिल जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि भगवान को ये होना होता है कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ़ ना हो। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं कि कभी पट पे सोना पड़ता है, लेकिन बाबा ऐसा नहीं चाहते। परंतु ड्रामा अनुसार भीड़ हो गई है, कल्प पहले भी हुई थी, फिर होगी, इसमें कोई दुख नहीं होना चाहिए। यह भी जानते हो पढ़ने वाले कोई तो राजा बनेंगे और फिर कोई रंक बनेंगे। कोई का ऊंचा मर्तबा और कोई का कम होता है। बाबा ने कहा राजा और रंक, हाँ, दोनों ही अपने मर्तबे अनुसार पाते हैं पद, परंतु सुख तो जरूर होगा ना, ये भी बाबा जानते हैं। कोई तो बहुत कच्चे हैं जो कुछ भी सहन नहीं कर सकते हैं। हाँ, कहते बातें भी किसको सुनाई जाती हैं, जिसके अंदर सहन शक्ति होती है। हाँ, जिसे हम अपना मानते, जिसे हम सिखाना चाहते हैं। हाँ, जिसे हमें कोई मतलब नहीं, हम उसको क्यों कहेंगे। आज हमारे माता पिता हमें ही क्यों शिक्षा देते हैं। हाँ, रास्ते चलते किसी को ऐसे ही तो नहीं कहने लगते हैं, किसी को शिक्षा नहीं देते। तो कई बार होता है ना, हम अपने माता पिता से परेशान होते हैं, आप हमारे पीछे क्यों पड़े रहते हो। क्यों? क्योंकि वो हमें सुधारना चाहते हैं। हमने भगवान को अपना कहा, उन्हें हमने अपना माता पिता माना, वो भी हमें सुधारना चाहता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि कई बच्चे बहुत कच्चे होते हैं, वो कुछ भी सहन नहीं कर सकते हैं। उन्हों को कुछ तकलीफ़ होगी तो कहेंगे नाहिक ही हम आए, हाँ, अर्थात व्यर्थ ही आए। फिर कहेंगे हमको ब्राह्मणी जोर करके ले आई है। हाँ, देखो पहले मधुबन जाते थे ना, अभी तो ड्रामा अनुसार वो पार्ट, हाँ, कैसा परिवर्तन हुआ। तो बाबा कहते हैं कि हमारे जो जो संकल्प चले होंगे बाबा तक तो पहुंच जाते हैं। तो कभी कहते थे व्यर्थ में आ गए, कभी कहते थे दीदी ने जोर लगाया ना इसीलिए हम आए, नहीं हम तो नहीं आना चाहते थे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमको ब्राह्मणी ने नाहिक ही फंसा दिया, पूरी पहचान नहीं है कि हम विश्वविद्यालय में आए हैं। हाँ, हम यूनिवर्सिटी पहुँचे हैं, अपने वहाँ पढ़ाई करने पहुँचे हैं, वहाँ डिग्री लेने पहुँचे हैं। और बाबा कहते हैं वो सब लेने की जगह हाँ हम व्यर्थ बातों में फंसे रहते हैं। इसलिए बाबा कहते इस समय की पढ़ाई को तो पढ़ाई से तो कोई राव बनेंगे, अर्थात कोई राजा बनेंगे, और कोई रंक भी बनने वाले हैं भविष्य में। यहाँ के रंक और राव में और वहाँ के रंक और राव में रात दिन का फर्क होता है। यहाँ के राव भी दुखी हैं तो रंक भी दुखी हैं, और वहाँ के राव और रंक दोनों ही सुखी होते हैं। यहाँ तो है ही पतित विकारी दुनिया, भल किसके पास बहुत धन है। बाप समझाते हैं बच्चे यह धन माल आदि सब मिट्टी में मिल जाना है, यह शरीर भी खत्म हो जाएगा, आत्मा तो मिट्टी में नहीं मिलेगी। हाँ, हमारा शरीर मिट्टी में मिलेगा क्योंकि ये 5 तत्वों का बना हुआ है, आत्मा तो नहीं मिलेगी। कितने बड़े बड़े साहूकार हैं बिरला जैसे, परंतु उनको भी क्या पता कि अभी ये पुरानी दुनिया बदल रही है। मालूम होता तो फट से आ जाते, कहते यहाँ भगवान आया हुआ है, फिर भी जाएंगे कहाँ, सिवाय बाप के कोई को सदगति तो मिल ही ना सके। अगर कोई रूठ गया तो कहेंगे सदगति से रूठ गया। ऐसे बहुत रूठते रहेंगे, गिरते रहेंगे। बाबा ने कहा ये तो हाँ माया के वशीभूत होकर के कितने आते कितने चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा ये तो चलता ही रहता है। फिर ऐसों के लिए कहा जाता है आश्चर्यवश सुनंती निश्चय होवंती। हाँ, और फिर भी माया की तरफ चले गए। कोई तो समझते हैं बरोबर इन बिगर कोई रास्ता है ही नहीं, इनसे तो सुख और शांति का वर्षा मिलेगा, इन बिगर सुख शांति मिलना असंभव है। जब धन बहुत हो तो सुख मिले, धन में सुख है ना, वहाँ तो अर्थात मूल वतन में तो
सभी आत्माएं बैठी हुई हैं। कोई कहे हमारा पार्ट नहीं होता तो हम सदैव वहाँ बैठे रहते, परंतु ऐसे कहने से थोड़ा ही होगा। बच्चों को समझाया गया है यह बना बनाया खेल है, और कहते बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नहीं। बहुत हैं जो किसी न किसी संशय में आकर छोड़ जाते हैं, ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं या आपस में रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अभी तुम यहाँ फूल बनने के लिए आए हो, महसूस होता है बरोबर हम कांटे से फूल बन रहे हैं। फूल जरूर बनना है। कोई को कुछ संशय है, फलाना यह करते हैं, ये ऐसे हैं, इसलिए हम नहीं आएंगे। हाँ, सेंटर के लिए कहेंगे ना कि यहाँ ऐसा होता है, ये है, हाँ ये आते हैं, ये हमारे पड़ोसी हैं, इनसे पड़ोस में हमारे बनती नहीं है, ये यहाँ आते हैं तो हम यहाँ नहीं आएंगे। तो बाबा ने कहा ऐसे भी होते हैं। तो कहते हैं कि इसलिए हम नहीं आएंगे। तो बाबा कहते बस रूठ कर जाए घर में बैठ जाते हैं। बाबा कहते हैं अच्छा, और सबसे तो भल रूठो। हाँ, बाबा ने छुट्टी दे दी है, और सबसे तो भल रूठो, लेकिन एक बाप से कभी भी नहीं रूठना। हाँ, बाबा कहते ठीक है आपकी नाराज़गी है, हाँ, लेकिन आप देहधारियों से नाराज़ हो, परंतु बाबा से कभी भी नाराज़ नहीं होना। बाबा वार्निंग देते हैं, सजाएं बहुत कड़ी हैं, गर्भ में भी तो सजाएं मिलती हैं, सब साक्षात्कार कराते हैं, बिगड़ साक्षात्कार के सजा मिल नहीं सकती, यहाँ भी साक्षात्कार होगा। तुमने पढ़ते पढ़ते आपस में लड़ झगड़ कर रूठ कर पढ़ाई छोड़ दी थी। तुम बच्चे समझते हो हमको फादर से पढ़ना है, पढ़ाई कभी भी छोड़नी नहीं है। हाँ, बाबा कहते कभी भी किसी से नाराज़ होकर के पढ़ाई नहीं छोड़ो, किसी भी स्थिति में पढ़ाई छोड़नी ही नहीं है। कारण क्योंकि एक बार यदि हमें निश्चय हो गया कि इस इतनी ऊंची पढ़ाई से कितना श्रेष्ठ पद हम प्राप्त करते हैं, तो ऐसी पढ़ाई से तो कभी भी मुख नहीं मोड़ना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप के पास तुम मिलने आते हो, मनुष्य से देवता बनते हो, कभी जास्ती आ जाते हैं, ड्रामा अनुसार कुछ तकलीफ पड़ जाती है, बच्चों को अनेक तूफान आते हैं, फलानी चीज़ नहीं मिली, ये नहीं मिला, ये तो कुछ भी नहीं है। जब मौत का समय आएगा तो अज्ञानी मनुष्य कहेंगे हमने क्या गुनाह किया है। नाहिक जो हमें मारते हैं उस पिछाड़ी के पार्ट को ही कहा जाता है खूने नाहिक पार्ट। अचानक बॉम्ब्स गिरेंगे, ढेर के ढेर मरेंगे, यह खूने नाहिक हुआ ना। अज्ञानी मनुष्य तो कितना चिल्लाते हैं। तुम बच्चे तो बहुत खुश होते हो क्योंकि तुम जानते हो इस दुनिया का विनाश होना है। अनेक धर्मों का विनाश ना हो तो एक सत्य धर्म की स्थापना कैसे होगी। सतयुग में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था। किसको ये पता, किसको क्या पता सतयुग आदि में क्या था। अभी तो संगम युग है ना। बाप आए ही है सबको पुरुषोत्तम बनाने, सबका बाप है। ड्रामा को तो तुम बच्चे जान गए हो, सब तो सतयुग में नहीं आएंगे। इतनी करोड़ों आत्माएं सतयुग में थोड़े ही आएंगी। ये है डिटेल की बातें। बहुत बच्चियां हैं जो कुछ भी समझती नहीं हैं। हाँ, बाबा ने कहा ऐसे भी मेरे बहुत भोले भाले बच्चे हैं जो कुछ भी नहीं समझते हैं। तो बाबा ने कहा बिल्कुल जैसे भक्ति में हिरे हुए हैं, अर्थात उसमें ही फंसे हुए हैं। ज्ञान बुद्धि में बैठ ना सके, भक्ति की आदत पड़ी हुई है। कहते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता है, मरे हुए को जिंदा कर सकता है। बाबा के पास आते हैं, कहते हैं फलाने मनुष्य ने मरे हुए को जगा दिया, तो क्या भगवान नहीं कर सकता। हाँ, ये तो बाबा ने कितनी बार कहा कि बच्चे मैं पढ़ाने आया हूँ, मैं सद्गति करने आया हूँ, मैं यहाँ कोई जादू दिखाने नहीं आया हूँ। तो बाबा कहते हैं यदि तुम्हें दुनिया का जादू देखना है
तो दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। हाँ, मरे हुए को जिंदा करते हैं, कोई आग पे चलते हैं, कोई पानी पे चलते हैं। तो बाबा ने कहा हम ऐसे अगर हमें देखना है तो हम वहाँ जाकर ही देखें। तो इसलिए फिर कहते हैं ना कि भगवान क्या नहीं कर सकता है। अगर दुनिया वाले कर सकते, अगर यहाँ भगवान है तो यहाँ भी करके दिखाए। कोई ने अच्छा काम किया, बस उनकी ही महिमा निकल आती है, फिर उनके हजारों फॉलोअर्स बन जाते हैं। तुम्हारे पास तो बहुत थोड़े आते हैं, भगवान पढ़ाते हैं, फिर इतने थोड़े क्यों? हाँ, ये एक दिन और स्पष्ट किया था कि हम कोई प्राइमरी पाठशाला में नहीं हैं, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। हम अपने योग के विषय पे, अपने साइलेंस पे रिसर्च कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि जहाँ रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक होते हैं ना, वहाँ भीड़ नहीं होती है, वहाँ शोर नहीं होता है, एकांत में रह करके वो ऐसा विशेष रिसर्च करते। तो हम भगवान के बच्चे थोड़े से हैं, लेकिन योग की रिसर्च में, ज्ञान की रिसर्च में लगे हुए हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा ऐसे बहुत कहते हैं कि भगवान यहाँ पढ़ाते हैं तो इतने थोड़े क्यों हैं? तो बाबा ने कहा अरे यहाँ तो मरना होता है, वहाँ तो कनरस है। कितनी बड़ी बात बाबा ने कहा कि यहाँ आकर के भगवान पर बलिहार जाना होता है, जीते जी मरना होता है, पुरानी दुनिया को भूलना पड़ता है। और बाबा ने कहा दुनिया में क्या है? कनरस है। हाँ, वहाँ कहते जाएंगे, गीता का ज्ञान सुनाते जाएंगे, देह सहित देह के संबंधों को छोड़ो, कोई संबंध नहीं छूटता है। वहाँ पढ़ेंगे कामेशु क्रोधेशु, हाँ ये विकार है, इनको हमें त्यागना है, कुछ नहीं छूटता है। तो इसको बाबा ने कहा कनरस, जो बातें सारी सुन रहे हैं लेकिन उसको जीवन में धारण नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा बड़े भक्के से बैठकर गीता सुनाते हैं और भगत लोग सुनते हैं। यहाँ कनरस की बात नहीं है, यहाँ मन रस है। हाँ, जिन बातों में हमारा मन आनंद की अनुभूति करे, हाँ मन उन चीज़ों में रस लेने लगे। तो बाबा ने कहा तुमको तो सिर्फ कहता हूँ बाप को याद करो। गीता में भी ये अक्षर हैं मन मनाभव। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाप कहते हैं अच्छा ब्राह्मणी से व सेंटर से रूठ जाते हो? बाबा ने पूछा कि अच्छा ब्राह्मणी से सेंटर से रूठ जाते हो, अच्छा ये तो काम करो और संग तोड़ अपने को आत्मा समझो, एक बाप को याद करो। हाँ, बाबा ने कहा चलो ब्राह्मणी से छोटे, हाँ रूठ गए तो सेंटर छूट गया, सेंटर से भी रूठ गए, हाँ कोई किसी से मन नहीं मिला, आपस में टकरा गए तो सेंटर छोड़ के चले गए। तो बाबा ने कहा चलो दोनों चीज़ों की छुट्टी हो गई कि रूठ गए तो घर बैठ गए। लेकिन फिर बाबा ने कहा कि एक काम करो कि और संग तोड़ एक संग जोड़ो, अर्थात बाबा को याद करो। बाप ही पतित पावन है, बस बाप को याद करते रहो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। इतना याद किया तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। स्वर्ग में ऊंच पद तो पुरुषार्थ के अनुसार ही मिलेगा। प्रजा तो बनानी पड़ेगी ना, नहीं तो राजाई किस पर करेंगे। हाँ, कई बार होता है ना कि अभी थोड़ा सोच करके देखो कि हम राजा बन करके बैठे हैं, हाँ हमारा बहुत बड़ा सा राज्य है, खूब सुंदर हमारा महल है और हम सिंहासन पर बैठे हैं, हाँ लेकिन हमने किसी को ज्ञान नहीं सुनाया, हमारी कोई प्रजा नहीं है, हाँ हमारा कोई और जो सेनापति और मंत्री संतरी होते कोई नहीं है, तो हम अकेले बैठे रहेंगे तो अच्छा लगेगा? हाँ मन लगेगा। अभी राजा को प्यास लगेगी तो क्या करना पड़ेगा? अपने सिंहासन से उतरे, खुद ही जा कर के पानी ले और पिए। तो बाबा ने कहा कि अगर हम राजा बनने का पुरुषार्थ करते हैं तो प्रजा भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि राजा तब कहा जाएगा जब उसकी ढेर प्रजा हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं नहीं तो राजाई किस पर करेंगे। जो बहुत मेहनत करते हैं ऊंच पद भी वही पाएंगे, ऊंच पद के लिए ही कितना माथा मारते हैं। पुरुषार्थ बिगर कोई रह नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो ऊंच ते ऊंच पतित पावन बाप है। मनुष्य महिमा भल गाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। यही भारत कितना साहूकार था। भारत है स्वर्ग, वंडर ऑफ वर्ल्ड। वो 7 वंडर्स माया के। सारे ड्रामा में ऊंच ते ऊंच है स्वर्ग और नीचे ते नीचा है नर्क। बाबा कहते हैं वो 7 आश्चर्य दुनिया में
माया के हैं और एक वंडर, हाँ बाबा कहते एक आश्चर्य भगवान का है और वो 7 वंडर भी इसके आगे फीके पड़ जाते हैं कि इतना सुंदर स्वर्ग बाबा ने कैसे बनाया। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बाप के पास आए हो, जानते हो मीठा बाबा इतना ऊंचते ऊंच ले जाते हैं, उनको कौन भूलेंगे। भल कहाँ भी बाहर जाओ, सिर्फ एक बात याद रखो कि बाप को याद करना है। बाप ही श्रीमत देते हैं, भगवान उवाच ना कि ब्रह्मा भगवान उवाच। हाँ बाबा ने कहा कि निराकार शिव परमात्मा ही एक भगवान है। तो बेहद का बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे हम तुमको इतना साहूकार बना कर गए, फिर तुम्हारी दुर्गति कैसे हुई। परंतु सुनते ऐसे हैं जैसे कुछ समझते नहीं हैं। हाँ बाबा ने कहा कि जैसे स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो पढ़ते पढ़ते ऐसे मुंडी हिलाते रहेंगे, हाँ कांध हिलाते रहेंगे कि उनको लगेगा कि हाँ, टीचर को भी लगे कि बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चों को भी लगे कि हाँ हम चैतन्य हैं। तो बाबा ने कहा कई बच्चे ऐसे मुरली सुनते हैं, ऐसे पढ़ाई करते हैं कि पता ही नहीं चलता कि वो मुरली सुन रहे हैं कि सो रहे हैं या सुनते सुनते कोई और दुनिया में चले गए हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि सुनते ऐसे हैं जैसे लगता है कि समझते कुछ नहीं है। तो बच्चों को थोड़ी तकलीफ़ होती है। हाँ बाबा ने कहा कि मेरे बच्चों को थोड़ी तकलीफ़ होती है, दुख सुख स्तुति निंदा भी सब सहन करना पड़ता है। कई बार होता ना, कहते बताओ भगवान की राह में आए, हाँ अपना सारा जीवन इस कार्य में लगा दिया, इतना सेवा कर रहे हैं, इतना अपना तन लगाया, 24-24 घंटे सेवा करते हैं, आराम नहीं करते, लेकिन फिर भी कहते हैं कि अब इससे क्या फ़ायदा हुआ। तो बाबा कहते हैं कि कोई दुख होता है, कोई सुख होता है, कोई निंदा होती है, कोई हमारी स्तुति भी करता है, महिमा करता है, लेकिन बाबा ने कहा कि सुख में और महिमा में ऐसा ना हो कि हम इतने ज़्यादा खुश हो गए हैं कि फूले नहीं समा रहे हैं। तो बाबा ने कहा खुशी में ज़्यादा खुश हो जाना इसका मतलब दुख में अति दुखी हो जाना होता है। तो यहाँ के मनुष्य देखो कैसे हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी मारने में देरी थोड़ी करते हैं। कहते हैं स्कूल के बच्चों का न्यू ब्लड है ना, हाँ और न्यू ब्लड है तो उनको ज़्यादा जोश रहता है, बहुत महिमा करते हैं उनकी, समझते हैं ये फ्यूचर का न्यू ब्लड है। परंतु वही स्टूडेंट दुख देने वाले निकल पड़ते हैं, कॉलेजों को भी आग लगा देते हैं, एक दो को गाली देते रहते हैं। हाँ बाबा कहते कई होते हैं ना, कितने गंदे होते हैं जो बात बात में किसी को अपशब्द बोलते रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि कैसे काम करते हैं, बाप समझाते बच्चे दुनिया का देखो क्या हाल है। ड्रामा का एक्टर होकर ड्रामा के आदि मध्य अंत को, मुख्य एक्टर्स को, क्रिएटर को, डायरेक्टर को ना जाने तो वो एक्टर किस काम का। तो बाबा ने कहा उसको क्या कहेंगे, बड़े ते बड़ा तो है, बड़े ते बड़ा कौन है, उनकी बायोग्राफी तो जाननी चाहिए, कुछ भी समझते नहीं हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी क्या पार्ट है, तो कल भी बाबा ने पूछा। धर्म स्थापकों का क्या पार्ट है, मनुष्य तो अंधश्रद्धा में आकर सबको प्रिसेप्टर कह देते हैं, हाँ अर्थात सब कोई रचने वाला है, अर्थात रचयिता सबको बना दिया। बाबा ने कहा गुरु तो वह जो सदगति करे, हाँ पार लगाने वाला वो है जो हमारी आत्मा की गति सदगति कर दे। अब सर्व का सदगति दाता तो एक परमपिता परमात्मा है, वह परम गुरु भी है, फिर नॉलेज भी देते हैं, तुम बच्चों को पढ़ाते भी हैं, उनका पार्ट ही वंडरफुल है। धर्म भी स्थापन करते हैं और सभी धर्मों को खलास भी करते हैं। और तो सिर्फ धर्म स्थापन करते, स्थापना और विनाश करने वाले को ही गुरु कहेंगे। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ, एक धर्म की स्थापना और बाकी सभी धर्मों का विनाश। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो ना, और तो सभी नेति नेति कहते हैं। तुम ऐसे थोड़े ही कहेंगे, बाप बिगर और कोई समझा भी ना सके। हाँ बाबा ने कहा बाप समझाते हैं, फिर बाबा के बच्चे ज्ञान सुनते वो भी सुनाते हैं।
तो बाबा ने कहा हमसे कोई ज्ञान की बातें पूछेगा तो हम नेति नेति थोड़ी कह देंगे, हम तो उनको बताएंगे क्योंकि हमको मालूम है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को तो बड़ी खुशी होनी चाहिए, परंतु माया का सामना ऐसा होता है जो सारी याद ही मिटा देती है। तुम बच्चों को दुख सुख मान अपमान सहन करना है। यूँ तो यहाँ कोई अपमान किया नहीं जाता है। हाँ, बाबा कहते यहाँ कभी भी भगवान का दर है, ये हमारा परिवार है, यहाँ कभी किसी का अपमान नहीं किया जाता। तो बाबा ने कहा अगर कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए, रिपोर्ट नहीं करते तो बड़ा पाप लगता है। बाप को सुनाने से झट उनको सावधानी मिलेगी ना, इसलिए बाबा कहते कोई भी हमसे गलती होती है तो बाबा को बताना चाहिए। फिर अपने को देखने की नज़र तेज रखनी है। हाँ, ये नहीं कि बाबा ने कहा गलती बतानी है तो हम दूसरों को देखना शुरू कर दें। तो बाबा कहते अपनी हम चेकिंग करें और अपने आप को चेंज करें, क्योंकि हर आत्मा जब भगवान के घर में आती है तो वो अपनी जिम्मेवारी लेकर के आती है, किसी दूसरे की नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि रिपोर्ट नहीं करते तो बड़ा पाप लगता है। बाप को सुनाने से झट सावधानी मिलेगी। इस सर्जन से छिपाना नहीं चाहिए, बड़ा भारी सर्जन है। ज्ञान इंजेक्शन, इनको अंजन भी कहते हैं। हाँ, ये शिव बाबा हमारा सर्जन है और वो रोज़ सुबह मीठी मीठी मुरली सुना करके बाबा हम बच्चों को ज्ञान का इंजेक्शन भी लगा देते हैं। और बाबा कहते इस ज्ञान इंजेक्शन को अंजन भी कहते हैं। और इस अंजन की ही महिमा है कि ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अंजन को ज्ञान सुरमा भी कहा जाता है, बाकी जादू आदि की बात थोड़ी है। बाप कहते मैं आया हूँ तुमको पतित से पावन होने की युक्ति बताने। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। इसी काम के कारण ही फिर पाप होते हैं, इन पर जीत पानी है। खुद ही विकार में जाते होंगे तो दूसरे कोई को कह थोड़ी सकेंगे। हाँ, इसीलिए आप देखो दुनिया में जो भी शास्त्र आदि पढ़ करके सुनाते हैं, अगर वो खुद ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करते हैं तो उनके अंदर हिम्मत भी नहीं होती दूसरों को कहने की। और यहाँ भगवान स्वयं परम पवित्र है, वो अपने बच्चों को पवित्र बनाता है और उन बच्चों के द्वारा अनेक आत्माओं को संदेश देता है पवित्रता का। क्योंकि बाबा ने कहा कि हमारे यहाँ का स्लोगन ही है पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो यदि हम सच में सुख शांति अपने जीवन में चाहते हैं तो हमें पवित्रता को धारण करना ही पड़ेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं अगर हम खुद विकारी होंगे तो हम दूसरे को कैसे कह सकेंगे, वो तो महापाप हो जाए। एक कहानी भी सुनाते हैं ना कि पंडित ने कहा राम राम कहो तो भवसागर पार हो जाएंगे। सुनिए सबने कहानी। हाँ, कि कहते हैं कि एक पंडित जी थे और वो हमेशा यही कहानी सुनाते थे कि बस राम राम कहो भवसागर पार हो जाएंगे। पूरी कथा सुनाए उसके बाद फिर यही शब्द कहें। तो कहते हैं उनके यहाँ एक दूध देने वाली आती थी और उसने इस बात को आत्मसात कर लिया। तो एक बार जो पंडित जी थे उन्होंने कहा कि आज आप सब जो भी उनके पास कथा सुनने के लिए आते थे उनको कहा कि आप सब इतना दूर आते हो कथा सुनने के लिए और कल मैं आपके गांव चलूँगा कथा सुनाने के लिए। और जो पंडित जी का आश्रम था और उनके बच्चों जो आते थे सुनने के लिए, उनके गांव के बीच में एक नदी पड़ती थी। तो उस दिन रात में बहुत बारिश हुई। तो जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो जो वो दूध देने वाली बच्ची आती थी तो वो सुबह सुबह राम राम कह करके वो तो नदी पार होकर के आ गई। तो नदी तो बहुत बढ़ी हुई थी। तो जब पंडित जी को मालूम चला तो उन्होंने कहा कि बेटा आप कैसे आ गए? तो बोले आप ही ने तो बताया था कि राम राम कहो तो भवसागर पार हो जाएंगे। तो ये तो छोटी सी नदी थी, बस मैंने राम को याद किया, राम का नाम लिया और नदी पार होकर के मैं आ गई। तो अब तो वो पहुंच गई। तो उसने कहा पंडित जी आप भी चलो, क्योंकि सारे जो है ना आपके भक्त इंतजार कर रहे हैं। आपने कहा था कि आज गांव चलेंगे, वहां चल के कथा सुनाएंगे। अब पंडित जी चले। जब चले तो वहाँ पे नदी के पास रुक गए और बोले नदी में तो बहुत ज़्यादा पानी है, नाव कहाँ है? तो बोले नाव कैसी, अब आप ही तो कहते थे राम राम कहो तो भवसागर पार हो जाएंगे, अब आप राम राम कहो और ये नदी पार हो जाओ। तो अब पंडित जी तो बेचारे डरने लगे और जहाँ वो राम राम कह के एक दो कदम बढ़ाए नदी में डूबने
रोने लगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हमारी स्थिति भी कहीं वो पंडित जी की तरह ना हो कि हम राम राम कहें और भवसागर पार हो जाएं तो बाकी सुनने वाले पार हो जाएं, हम सुनाने वाले रह जाएं। क्योंकि हम हर एक टीचर हैं, हम जाते हैं ज्ञान सुनाने के लिए, हम जिनको भी ज्ञान सुनाते हैं हाँ उनसे अच्छी स्थिति हमें अपनी बनानी है ताकि हमारी बातों से ज़्यादा हमारी स्थिति का प्रभाव उनके ऊपर पड़े। तो इसलिए बाबा ने कहा कि मनुष्य तो समझते हैं पानी का सागर है, जैसे आकाश का अंत नहीं वैसे सागर का भी अंत नहीं पा सकते, ब्रह्म महातत्व का भी अंत नहीं। यहाँ मनुष्य अंत पाने का पुरुषार्थ करते हैं, वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं करते। यहाँ तो कितना दूर जाते हैं फिर लौट करके आते हैं। पेट्रोल ही नहीं होगा तो आएंगे कैसे? हाँ कहते हैं इतना दूर विमान गया और लौटते समय उसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया तो कितने कितने ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ये है साइंस वालों का अति अहंकार, उससे विनाश कर देते हैं। एरोप्लेन से सुख भी है तो उससे अति दुख भी है। हाँ सुख क्या है कि उसने हमारे समय को कितना बचाया कि जहाँ जाने में हाँ कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतना दूर हम पहुँचेंगे। जहाँ जाने में हमें 4 दिन 6 दिन लग रहे हैं या हम देश के बाहर जा रहे हैं, ऐसे जाएं तो हमें 1-1 महीना लग जाए, लेकिन विमान यात्रा ने क्या किया? हाँ उसने हमारे समय को बचाया। हाँ उसने हमारे समय को इतना ज़्यादा बचाया कि हम इतना दूर जाते हैं कार्य करके उसी दिन लौट भी आते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि जहाँ ये एरोप्लेन हमें सुख दे रहा है वहाँ ये हमें अति दुख भी देता है। हाँ क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि ऊपर गए और ऊपर ही कोई तकनीकी खराबी हुई तो पता चला ऊपर के ऊपर ही चले गए, नीचे नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि इससे सुख भी है तो दुख भी है, क्योंकि साइंस के कोई भी साधन है, आज हम ज़्यादातर हाँ साइंस के साधनों पे डिपेंड होते जा रहे हैं। हमारे घर में फ्रिज है, कूलर है, एसी है, हमारे यहाँ मोबाइल है, हाँ जो भी हम देखते हैं ना हमारे आसपास जितने भी साधन हैं वो हम सब इन चीज़ों में फंस गए हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये हमें आज सुख दे रहे हैं, कल ये हमें दुख भी देंगे। इसलिए हम कभी भी किसी चीज़ का आधार बना करके ना चलें। अच्छा फिर बाबा ने याद प्यार दिया, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सजाएं बहुत कड़ी हैं, उनसे बचने के लिए और सब संग तोड़ एक बाप को याद करना है, रूठना नहीं है। हाँ बाबा ने कहा ना ब्राह्मणी से, ना सेंटर से, ना बाबा से। दूसरी पॉइंट है ज्ञान इंजेक्शन व अंजन देने वाला एक बाप है, उस अविनाशी सर्जन से कोई भी बात छिपानी नहीं है। बाप को सुनाने से झट सावधानी मिल जाएगी। वरदान दिया बाबा ने, हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल बन, एक मत संगठन बनाने वाले, सर्व के शुभ चिंतक भव। हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल बन, एक मत संगठन बनाने वाले, सर्व के शुभ चिंतक भव। डिटेल है, ड्रामानुसार हर एक को कोई न कोई विशेषता अवश्य प्राप्त है, उस विशेषता को कार्य में लगाओ और औरों की विशेषता को देखो। हाँ बाबा कहते हैं हम भगवान के बने हैं, उसके घर में हम आ गए तो ज़रूर हमारे अंदर कोई ना कोई विशेषता है, तो हम उसे कार्य में भी लगाएं और साथ साथ हर एक आत्मा में विशेषता ही देखें। 1-2 में फेथफुल रहो तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। अगर हम 1-2 में विश्वसनीय रहेंगे तो कभी भी हम बात को बतंगड़ में नहीं बनाएंगे। तो बाबा ने कहा कि उनकी जो बातें होंगी उसका भाव बदल जाएगा। जब हर एक की विशेषता को देखेंगे तो अनेक होते हुए भी एक दिखाई देंगे, एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसके ग्लानि की बातें सुनाए तो उसे टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो। हाँ किसी की ग्लानि की बातें सुन, पहली बात तो कोई सुनाता है
और हम सुन रहे हैं, इसका मतलब मेरे मन में भी ग्लानि भरी हुई है। इसलिए बाबा ने कहा उसको टेका देने के बजाय हम उसका रूप परिवर्तन कर दें, उस आत्मा के गुण विशेषताओं का चिंतन करके ग्लानि करने वाले को भी, उसके मन को भी साफ कर दें। तो बाबा ने कहा तब कहेंगे शुभ चिंतक। ये नहीं एक ने सुनाया और दूसरे ने अच्छा हाँ जी ऐसा भी होता है करके सुनेंगे, तो बाबा ने कहा ये तो हमने उसको सहारा दे दिया। स्लोगन है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है। श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है। अहो भाग्य हमारा जो इस संगम युग में, इस ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना हमें मिला है। हाँ, नहीं तो श्रेष्ठ संकल्प चलाने के लिए भी कितना चिंतन करना पड़ता है। अच्छा, ओम शांति। आज के प्रश्न है, नोट करेंगे। पहला प्रश्न है, सतयुग के रंक और राव, सतयुग के रंक और राव और कलयुग के रंक और राव में क्या फ़र्क रहता है? सतयुग के रंक और राव और कलयुग के रंक और राव में क्या फ़र्क रहता है? दूसरा प्रश्न है, भगवान पढ़ाते हैं फिर भी इतने थोड़े क्यों आते हैं? भगवान पढ़ाते हैं फिर भी इतने थोड़े क्यों आते हैं, अर्थात यहाँ पढ़ने के लिए इतने कम लोग क्यों हैं? तीसरा प्रश्न है, भारत की 3 महिमा लिखो। भारत की 3 महिमा लिखो। चौथा प्रश्न है, हम शुभ चिंतक कब कहलाएंगे? हम शुभ चिंतक कब कहलाएंगे? पांचवा प्रश्न है, आज की मुरली में, आज की मुरली में दुख और दुखी शब्द कितनी बार आया है? आज की मुरली में दुख और दुखी शब्द कितनी बार आया है? अच्छा, ओम शांति।
बनाया, संगम युग बनाया। ये मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति, ओम शांति।